हम बात करेंगे पर्यावरण चैप्टर की। तो तुम्हारा चैप्टर है पर्यावरण को जाने। कौन सा है? पर्यावरण को जाने। पहला चैप्टर है जिसमें बात होती है कि पर्यावरण को जाने। और हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और एक है आवरण। आवरण परि का अर्थ होता है चारों ओर, बोलना नहीं है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। चारों ओर और आवरण होता है, आवरण बराबर होता है घिरा हुआ। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। फिर आगे चल के हम पर्यावरण को दो भागों में बांट देंगे। एक हमारा पर्यावरण हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण और एक हो जाएगा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण और हो जाएगा मानव निर्मित पर्यावरण। हम आगे शुरू करते हैं, अच्छे से इसको बनाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। ठीक है। पर्यावरण एक हो जाएगा प्राकृतिक और हो जाएगा मानव निर्मित पर्यावरण। फिर हम प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा जैविक और हो जाएगा अजैविक। इसको बना भी सकते हो कॉपी पे, क्योंकि जब एक सारणी से ही सारा समझ आ जाएगा। ये पूरा डायग्राम बन जाएगा और यहाँ से लेकर के पूरा चैप्टर ही इसी सारणी में दिया गया है। बस जरूरत है तो इसे समझने की। प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा जैविक तथा अजैविक। जैविक में बात करेंगे, जो सांस लेते हैं, जो भोजन करते हैं, वे सभी जीव जंतु, वे सभी पेड़ पौधे इसमें आ जाएंगे जैविक पर्यावरण में। जैविक पर्यावरण में आएंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु। जीव जंतु। अजैविक में आएंगे, ये बनाए तो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन प्राकृतिक को ही हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है, जैविक पर्यावरण में और अजैविक पर्यावरण में। तो जैविक में वो आएंगे, जैविक का मतलब है जो जिंदा है, और जिंदा कौन कौन है? पेड़ पौधे जीव जंतु। जीव जंतु में सारे जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधों में सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं अजैविक में। तो अजैविक को भी हमने तीन भागों में बांटा है। अजैविक का हमने किया है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। जैविक को हमने तीन भागों में बांट दिया है। ये हो गया स्थलमंडल और जलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल में वो आएंगे जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी में ही पेड़ पौधे उगते हैं। जहाँ जहाँ मिट्टी है वो सभी किसमें आएगा? स्थलमंडल में आएगा। जितनी भी मिट्टी है पृथ्वी की ऊपरी सतह, वो सभी आएगी स्थलमंडल में। जलमंडल में वो आएंगे, जलमंडल में झरना, तालाब, नदियाँ, झील, समुद्र, ये सभी जलमंडल
वायुमंडल में आएगा। वायुमंडल में गैसों का मिश्रण जो हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा है उसी को ही हम कहते हैं वायुमंडल, जिनमें आएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आती हैं। ये सभी गैसें हैं और सभी गैसें वातावरण में घुली हुई हैं, तो वो सब वायुमंडल में आएंगी। फिर हम बात करते हैं मानव निर्मित की। ये वाला हो गया तो हटा दूँ, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहे मानव निर्मित में बात करते हैं, तो मानव निर्मित में आएगा, मानव निर्मित में सारे भौतिक परिवर्तन आएंगे। मानव निर्मित में सारे भौतिक परिवर्तन आएंगे, जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं। और जैसे कि जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, मेला लगाना, जो मेला लगाते हैं, पूजा करना, मंदिर में इकट्ठा होना, और जैसे कहीं पर सम्मेलन हो रहा है, जब 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, ये सब मनाते हो, तो वहाँ पर भी हम लोग इकट्ठा होते हैं। जो भीड़ इकट्ठी होती है वो किसके द्वारा होती है? मानव के द्वारा वो भीड़ इकट्ठी की जाती है। जो मानव के द्वारा भीड़ इकट्ठी हो रही है वो सभी मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। इसे हम मानव निर्मित को सामाजिक पर्यावरण भी कहेंगे। ये सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत भी आएगा। मानव निर्मित को और सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। आगे जीव जंतुओं और पर्यावरण में क्या संतुलन बताया है, उनके आपस की क्या पारस्परिक क्रिया है वो बताई गई है, तो उसे ध्यान से देखते हैं। जैसे कि अगर पेड़ पौधे हैं तो ही मनुष्य है, और मनुष्य है तो जब मनुष्य में पानी देगा, उनकी देख रेख करेगा, तभी तो पेड़ पौधे होंगे। जीव जंतु भी वैसे ही चलता है, पेड़ पौधे खाने को देते हैं। पूरा नहीं लेंगे, चलो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। सबको मिठाई मिल गई? तुम्हें मिली? क्या हुआ? मिली? अच्छा लग रहा है, ये बताओ। ऐसे हम तुम्हें भी पढ़ाएंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इस पे डालेंगे, आईडी बता देंगे, घर जाके पढ़ लेंगे। आईडी बताएंगे, उसे खोलना, सब्सक्राइब करना और पढ़ना। क्या हुआ? हाँ, छुट्टियों में ये जो मैडम थी अभी, उनकी शादी की सालगिरह है, मतलब शादी का 1 साल हो चुका है। हाँ, आज ही 12 मई को मेरी मम्मी की भी मम्मी की सालगिरह है। आज ही के दिन? आज नहीं है, 12 मई को। अच्छा, तो बताओ ये हो गया यहाँ तक? ठीक है। और आगे बताया गया है कि इनकी पारस्परिक, जैसे जीव जंतुओं में पारस्परिक में लागू है। बस थोड़े चैप्टर बचा है, चैप्टर पूरा हो जाएगा, बस वो भी हो जाएंगे। वो खुद कर लोगे, अगर चैप्टर मन से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर खुद से कर लोगे, क्योंकि कुछ नहीं। जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता का मतलब ये होता है जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, और स्वयं कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। आप ये कहोगे, अरे मैं तो खुद बनाती हूँ, मेरी मम्मी खुद बनाती है, तेल डालती है, जीरा डालती है, खुद बनाती है। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? सब्जियाँ देते हैं। लेकिन अगर ये बताओ, हमें साफ सब्जी नहीं मिलेगी, हम भोजन कहाँ से बना लेंगे? कोई बना पाएगा? तेल कहाँ पे निकलता है? सरसों से। और सरसों कहाँ होती है? जमीन में। किस पे लगती है? पेड़ पर। अगर पेड़ पे सरसों ना लगे तो तुम तेल कहाँ से लाओगे? दही नहीं। सब्जी कहाँ से बनाओगे? बनेगी नहीं। आप समझ में आया? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। और अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? तो पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब कि खुद से पोषण प्राप्त करते
अपने भोजन के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। सोचो अगर मनुष्य भी धूप में खड़ा हो जाता और उसे भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अच्छा होता जी मैम। भोजन मिल जाता तो उसे बनाने की जरूरत ही नहीं थी। उसे ना आटा लाने की जरूरत थी, ना उसे पानी लाने की जरूरत थी। धूप में खड़ा हो जाता, बस हरा कलर होता और अपना प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन बना लेता। ये चैप्टर समझ आया? जी मैम। अब प्रश्न उत्तर पे आ जाओ। हम कर दे इतनी चलने दो। प्रश्न उत्तर पहला है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? आईडी बता दूंगी। पूरा